हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं बच्चे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चे। वो है क्या? आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन। और बच्चे इसको आपने इस क्वेश्चन को हर जगह देखा होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। बच्चे ये क्वेश्चन हर जगह और बच्चे हर बार आने वाला ये क्वेश्चन है। और बच्चे ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना भी होगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे इसी के बारे में। और बच्चे मैं गारंटी देता हूं उसके पढ़ने के बाद आपसे कहीं कोई भी क्वेश्चन बच्चे इससे आपका गलती नहीं होगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो क्या है? आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन। तो सबसे पहले बच्चे ये आपात उपबंध है क्या, इसको हम जानेंगे। तो और आपात क्यों लगाया जाता है, किस देश से लिया गया, बच्चे इन सारे क्वेश्चन का जवाब बच्चे मैं आपको दूंगा। तो बच्चे ये आपात, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये जो आपात है बच्चे, कि आपात ये किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपको मालूम होगा कि सर ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये जो आपात उपबंध है बच्चे, कि इसे लिया गया है बच्चे कहां से? जर्मनी के संविधान से। कहां से बच्चे? जर्मनी के संविधान से ये आपात उपबंध या बच्चे ये इमरजेंसी प्रोविजन स्टूडेंट्स ये लिया गया है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपात उपबंध कहां से लिया गया, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, क्या हमारे संविधान में इस आपात उपबंध का जिक्र है? तो बच्चे हमारे संविधान में इस आपात उपबंध का जिक्र है बच्चे। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद बच्चे 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल बच्चे देश में लगाए जाते हैं। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि सर ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये जो आपात उपबंध है, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? यानी बच्चे जो भारतीय संविधान के 25 भाग या 22 भाग होते हैं बच्चे, 22 भाग होते हैं, उसमें कौन से भाग में इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको इसका एक बेहतरीन ट्रिक देता हूं और दोबारा आपसे ये गलती नहीं होगी। तो आपात उपबंध आपके भारतीय संविधान के भाग, बेहतरीन ट्रिक बच्चे देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर बच्चे यहाँ पे आप गिनोगे तो यहाँ पे टोटल से 18 यानी 18 लेटर है, नहीं 18 लेटर है। तो 18 लेटर से हमने यहाँ बना दिया क्या है? भाग 18। अब आपका ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा अगर आपसे पूछेगा कि आपात उपबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आप निश्चित ही बता दोगे इन अक्षरों को गिन करके कि सर ये भाग 18 में दिया गया है। अब एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं, कुल कितने प्रकार के आपात लगाए जाते हैं? कितने प्रकार के आपात लगाए जाते हैं? तो टोटल ये 3 प्रकार से आपातकाल देश में या राज्य में लगाया जा सकता है। तो पहला है बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के थ्रू, दूसरा आर्टिकल 356 के थ्रू, और तीसरा क्या है बच्चे? 360 के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि ये आपात कब और किस दशा में लगाए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे है पहला अनुच्छेद 352 कि 352 को कब लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने पहले से ही नोट कर दिया ताकि समय की बचत हो। तो 352 कब लगाया जाता है? तो बच्चे जब युद्ध हो, यानी आपके देश में युद्ध जैसा माहौल हो, तो उस समय अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कब? वह आक्रमण के समय, यानी जब आपके देश में किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो तो उस समय यह आपात लगाया जाता है। तीसरा बच्चे यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह,
यानी सशस्त्र विद्रोह के समय भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अब हम जानेंगे तीनों के बारे में कि सर कब ये लगाया जा सकता है। और बच्चे ये चौथा है सशस्त्र विद्रोह, और चौथा है क्या बच्चे यहाँ पे राष्ट्रीय आपात। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा पूरा एकदम। तो आइए देखते हैं कब कब आपातकाल लगता है। तो युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय आपका आपातकाल लगाया जाता है, जिसमें पहला 1962 में लगा। कब लगा? 1962 में। जब 1962 में उत्तर पूर्वी सीमा पर, आपके उत्तर पूर्वी सीमा जो जहां सिक्किम है, असम है, उस सीमा पर जब चीन का आक्रमण हो गया, याद होगा आपको कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। उस समझौते में नेहरू जी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। और 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत को छोड़ करके, जब चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा कर लिया, तो दलाई लामा तिब्बत को छोड़ करके इंडिया भाग आते हैं। तो वहाँ चीन से रिक्वेस्ट किया था कि दलाई लामा को हमें सौंप दो, मगर हम भारतीय एक बहुत बड़ा मंत्र पूछते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है। जब दलाई लामा यहाँ पे आते हैं तो हम उनको एक अजीब मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं और हम कहते हैं ये हमारे क्या है, भगवान है। तो हम दलाई लामा को चीन को सौंपने के लिए मना कर देते हैं, जिससे चीन नाराज हो जाता है और वो भूल जाता है कि कभी हमने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। वह कहता अब हम करेंगे क्या, लड़ाई करेंगे। तो ऐसे में 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे, तो भारत ने दलाई लामा को चीन को सौंपने से इनकार कर दिया और 1959 में तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। तब यहाँ पे चीन इंडिया के खिलाफ आक्रमण कर देता है बच्चे उत्तर पूर्वी सीमा पर 1962 में। यानी 1962 में पहली बार आपातकाल यहाँ पे 352 के थ्रू लगाया था। तो कब लगा? ये बाह्य आक्रमण के समय लगाया। अब दूसरी बार 1971 में, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यहाँ पे हमने लिखा है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस दौरान भी आपातकाल लगाया गया था। तो 3 बार लगाया गया था बच्चे आर्टिकल 352 के थ्रू। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा क्या बच्चे 1975 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कि सर 1975 में जो आपातकाल लगाया गया वह आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया गया। तो याद रखिए जैसा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये आपातकाल लगाया गया, जिससे बाद में एक बच्चे आयोग बैठा, इसका नाम है क्या, शाह आयोग। क्या नाम है? शाह आयोग। शाह आयोग द्वारा इस आपातकाल की जांच की गई, जिसमें गड़बड़ी पाया गया। क्या पाया गया बच्चे? गड़बड़ी पाया गया और इससे बच्चे बाद में क्या कर दिया गया, इस तरह के आपातकाल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में 3 आधारों पर आर्टिकल 352 का यूज करते हैं। कौन कौन सी दशा में? युद्ध के समय, दूसरा बाह्य आक्रमण के समय और तीसरा बच्चे सशस्त्र विद्रोह के समय। तो इसको हटा करके आपका था 44वां संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह को यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो 3 आधारों पे बच्चे यहाँ पे आपातकाल आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, वो क्वेश्चन क्या है अगर किसी देश में या किसी राज्य में आर्टिकल 352 का यूज हो रहा है तो कौन सी दशा यहाँ पे आएगी। तो अगर किसी राज्य में या देश में यहाँ पे आर्टिकल 352 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, 352 का इस्तेमाल लग गया, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग गया और 352 की घोषणा हो गई। 352 की क्या हो गई? घोषणा हो गई। अब होगा क्या
तो जैसे ही आर्टिकल 352 की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात होता है, तो उसी समय एक और आर्टिकल लागू होता है, वह क्या है 358। और ये क्वेश्चन बच्चे हर एग्जाम में पूछता है कि जैसे ही आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है तो उसी समय आर्टिकल 358 अपने आप ही स्वतः लागू हो जाता है। ये क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 352 के लागू होने से आर्टिकल 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। और जब 358 लागू हो जाएगा बच्चे, तो उस समय जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19, ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जो अनुच्छेद 19 है, ये एक तरह का क्या है, हमारा मूल अधिकार। क्या बच्चे? मूल अधिकार। तो मैंने कहा अगर आपके देश में अनुच्छेद 352 के थ्रू आपातकाल घोषित हुआ तो अपने आप 358 लागू हो जाएगा, और 358 के लागू होने से आर्टिकल 19 को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। अब ये आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। कौन कौन से? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है ये? बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ऐसे 6 प्रकार के मूल अधिकार अपने आप ही क्या हो जाएंगे बच्चे? समाप्त। और ये क्वेश्चन बच्चे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस आर्टिकल के लागू होने से 358 लागू होता है। तो 358 लागू होगा जब 352 लागू हो जाएगा। और कौन सा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा? तो वो क्या है बच्चे? आर्टिकल 19 अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब आर्टिकल 319 समाप्त हो गया। अब जैसे ही 358 लागू होगा बच्चे, तो यहां पे अपने आप अनुच्छेद 359 भी लागू हो जाता है। 359 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? लागू। यानी एक आर्टिकल के लागू होने से 358 भी लागू हो जाएगा और 359 भी क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब 359 में कौन से आर्टिकल हैं? 359 में आपके जो आर्टिकल 20 है और क्या है बच्चे? 21 है। तो 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? समाप्त हो जाएंगे। तो 359 जब लागू हो जाएगा तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे बच्चे? समाप्त हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बच्चे हर एग्जाम में पूछता है। अब 21 में क्या है, 20 में क्या है, आपको मैं बताता हूं। तो 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है यहाँ पे? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप सांस ले सकते हो, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो। तो इस तरह की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं आपको कोई मार सकता है, ये स्वतंत्रता आपसे कोई नहीं छीन सकता। 359 के लागू होने से इन 2 आर्टिकल्स को छोड़ करके सभी मूल अधिकार जो 12 से 35 में दिए गए वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब बच्चे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या आपके दिमाग में होगा क्या सर 21A समाप्त हो जाएगा? 21A समाप्त हो जाएगा। तो 21A में क्या है? 21A में जैसे स्कूल कॉलेज जो खुले रहते हैं, स्कूल कॉलेज, तो क्या स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि सर यहां पे स्कूल कॉलेज खुलने की स्वतंत्रता होगी, खुलने की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी। तो आपका जवाब क्या होगा? आप अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप दिमाग लगा लोगे कि क्या स्कूल कॉलेज इस आपातकाल के समय खुले रहेंगे? और अगर खुले रहेंगे तो सोचो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे भीड़ भाड़ होगा,
और ऐसी कोई घटनाएं भी वहां पे हो सकती हैं। तो उस दशा में इस 21A को भी क्या कर दिया जाएगा, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा और स्कूल कॉलेज को बच्चे क्या कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के आदेश से बंद कर दिया जाएगा और वहां पे आर्मी को बुला लिया जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स एक नॉर्मल सा फिगर में आर्टिकल 352। तो 352 कब कब लगेगा, तो 3 दशाओं में लगेगा। पहला, युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय लगा था। दूसरा, वह आक्रमण के समय जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, क्योंकि 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो 1959 में दलाई लामा तिब्बत को छोड़ करके इंडिया आ गए। और जब ये इंडिया आ गए तो भारत ने दलाई लामा को चीन को सौंपने से इनकार कर दिया, जिससे चीन हिंदू चीनी भाई भाई के राग को भूल गया और उसने कहा हिंदू चीनी भाई भाई अब करेंगे खूब लड़ाई। तो हिंदू चीनी में यहाँ बच्चे झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में कहा गया 1962 का चीन आक्रमण, जो उत्तर पूर्वी सीमा पे यानी सिक्किम के बॉर्डर पे बच्चे वहां पे हुआ था। अगला है 1975 में, पहले इसको लिया जाता कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण आर्टिकल 352 का यूज किया जाएगा, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया बाद में। शाह आयोग ने इसकी जांच की और इंदिरा गांधी को इसमें पकड़ लिया गया और इसे बच्चे क्या कर दिया गया, आंतरिक गड़बड़ी को यहाँ से समाप्त कर दिया गया और लगा दिया गया सशस्त्र विद्रोह के साथ। अब बच्चे इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, राष्ट्रीय आपात। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब कि इसे पूरे देश में लगाया जा सकता है या देश को छोड़ करके किसी राज्य में भी इसको हम लगा सकते हैं। तो इसको राष्ट्रीय आपात के नाम से भी जानते हैं, स्टार लगा लीजिए। और इसे पूरे देश में या किसी हिस्से में या किसी राज्य में लगाया जा सकता है। जैसे आपने अभी मणिपुर के बारे में सुना होगा, दिल्ली के बारे में सुना होगा। तो ऐसी दशाओं में यहाँ पे आर्टिकल 352 का यूज किया जा सकता है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 356 कि सर जो अनुच्छेद 356 है इसे कौन कौन सी दशाओं में लगा सकते हैं और अब तक कितनी बार लगा है, हाईएस्ट कहाँ पे लगा है, इन सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूंगा। आइए देखते हैं बच्चे आर्टिकल 356। अगर मैं 356 की बात करूं तो इसे हम राज्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राज्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। याद रखें, ये जो राज्य आपातकाल है और ये क्या है, राष्ट्रीय आपात है। ये क्या है, ये पूरे देश में आर्टिकल 352 का इस्तेमाल पूरे देश में कर सकता है और उस समय मोनोपोली होती है, यानी एक ही तंत्र में पूरा शासन चलता है। उस समय देश संघात्मक होता नहीं होता है, एकात्मक होता है उस समय 352 के समय। तो 356 में राज्यों में आपातकाल लगा सकते हैं। और जब ये कब लगता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी किसी राज्य में जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पा रहा है, मुख्यमंत्री की मौत हो गई, वहां पे मुख्यमंत्री किसी क्राइम में पकड़े गए। तो जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए कि वहां कोई भी काम संविधान के थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी दिल्ली में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया गया और अरविंद केजरीवाल को पकड़ने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो इस दशा में जैसे मान लीजिए किसी कहीं सीएम, कोई सीएम है उनकी मौत हो गई या सीएम किसी क्राइम में पकड़े गए, तो वहां पे राज्य में जो शासन लगेगा वह राष्ट्रपति शासन अपने आप वहां पे लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे संवैधानिक तंत्र क्या होती है, विफल हो जाती है। तुरंत वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि वह क्या है, तो पहली बार पेप्सू, इसको क्या बोलते हैं, पेप्सू। तो पहली बार पंजाब में 1951 में इसे लगाया गया।
ये क्वेश्चन बच्चे कम से कम 10 बार पूछ चुका है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग पहली बार कब किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन में पेप्सू भी हो सकता है, पेप्सू, पेप्सू, पेप्सू मीन्स पंजाब, पंजाब। तो पहली बार पंजाब में 1951 में इसे लगाया गया। फिर बच्चे इसे सर्वाधिक इसका प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक आर्टिकल 356 का प्रयोग किसने किया। तो सर्वाधिक अगर मैं कहूं तो सर्वाधिक इसका प्रयोग कांग्रेस ने किया। किसने किया बच्चे? कांग्रेस ने, यानी बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने 84 बार इसका प्रयोग किया। ध्यान दें इस क्वेश्चन को कि सर्वाधिक बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किसने किया, तो कांग्रेस ने किया। कितनी बार किया? 84 बार इसे लागू किया, 84 बार। और सर्वाधिक किस राज्य में लागू किया गया? तो सर्वाधिक की मैं बात कर दूं तो सर्वाधिक बच्चे इससे सबसे लंबा जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू किया गया 1991 से 96 तक। कब लगा 1991 से 96 तक। तो आपसे कोई पूछे आर्टिकल 356 का प्रयोग कब होता है, तो इसे राज्य में लगाते हैं, राज्य में, और इसको 352 को केंद्र में। आपसे पूछेगा 356 का प्रयोग कब होगा, तो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, यानी वहां पे मुख्यमंत्री काम नहीं करते, मुख्यमंत्री की मौत हो जाए, मुख्यमंत्री क्राइम में पकड़े जाए, तो वहां पे राज्य में 356 का प्रयोग किया जाएगा। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक बार या पहली बार प्रयोग कब किया गया? पंजाब में 1951 में, जिसे पेप्सू भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इसका 84 बार सर्वाधिक प्रयोग किया गया। और सबसे लंबा इसका कार्यकाल जम्मू कश्मीर में बच्चे इसको रहा। अब तीसरा जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, यूपी में मैक्सिमम 10 बार। ये भी क्वेश्चन बच्चे कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सर्वाधिक किस राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया, 356 का प्रयोग किया गया। अब इसमें से मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको कि ये जो आपातकाल है, अभी ये आपातकाल, इसको कितने समय तक लागू किया जा सकता है। तो एक बार में इस कोई भी इसमें से कोई भी आपातकाल हो तो एक बार में मैक्सिमम 6 महीने के लिए, यानी 6 महीने के लिए संसद द्वारा 6 महीने के लिए संसद द्वारा 1/2 मत से इसको लागू किया जाता है। संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा 6 महीने के लिए 1/2 मतों से इसको लागू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लागू। लेकिन सर क्या 6 महीने बाद इसका फिर से मतलब रिकवरी किया जाएगा? तो 6 महीने बाद इसको फिर से बढ़ा करके फिर से 6 महीना कर लो, यानी 6 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 1 साल हो जाएगा। फिर से चाहो 6 महीना बढ़ा लो, फिर से 6 महीना बढ़ा लो, 1.5 साल हो गया। फिर से 6 महीना बढ़ा लो, कितना हो गया? 2 साल हो गया। फिर से 6 महीना बढ़ा लो, 2.5 साल हो गया। फिर से 6 महीना बढ़ा लो, कितना हो गया? 3 साल। यानी सर इसको टोटल हम मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं। यानी इसकी जो अंतिम सीमा है आर्टिकल 356 का, इसको मैक्सिमम 3 सालों तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद बच्चे नहीं लगा सकते हैं। किस दशा में लगा सकते हैं? जब संसद में 1/2 मतों से वहां पे बजट क्या हो जाए, वहां पे ये पारित हो जाए, तो इससे बच्चे हम इसको लगा सकते हैं। 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, ऐसे 6 महीना बढ़ाते चाहे तो 1 साल, चाहे तो 2 साल, चाहे तो 6 महीने, चाहे तो 3 साल तक लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं बता दूं कि इसको
1/2 मत से नहीं लगा सकते। इसको अगर पारित करना हो तो इसको पारित करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 बहुमत आपके लोकसभा में या विधानसभा में पारित होनी चाहिए। तो इसको आर्टिकल 352 को पारित करने के लिए आप क्या चाहिए, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत के चाहिए। क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, पार्लियामेंट में, तब जाके ये पारित होगा। और इसको लागू कौन करेगा, तो राष्ट्रपति लागू करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो वहां अपने आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सर इसकी भी समय सीमा क्या होती है, तो एक बार में इसको 6 महीने के लिए लगा सकते। कितना, 6 महीने के लिए। अब 6 महीने लग गया, अगर 6 महीने और बढ़ा चाहो तो 6 महीने और बढ़ा लो, 6 महीने और बढ़ा लो, कितना हो गया, 1 साल। लेकिन क्या इसकी भी समय सीमा 3 साल होती है, तो मैं कहूंगा नहीं। इसकी समय सीमा क्या हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। कितना हो सकती है, इन्फिनिटी, यानी इसको काफी सालों तक लगाया जा सकता है। तो इसकी समय सीमा क्या है बच्चे, अनंत है। इसको काफी लंबे समय तक लगाया जा सकता है और इसको बच्चे 356 को 3 सालों तक लगाया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आर्टिकल 360। तो 360 का इस्तेमाल कब होता है और इसे कहते क्या है, तो आर्टिकल 360 को हम वित्तीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा, वित्त माने आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन है। तो 360 का इस्तेमाल कब होता है, जब देश की वित्तीय दशा, कौन दशा, वित्तीय दशा क्या हो जाए सर, खराब हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, खराब हो जाए। जब देश का इकोनॉमिकल कंडीशन या फिनांस कंडीशन क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो आर्टिकल 360 का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 360 का इस्तेमाल अभी एक भी बार नहीं किया गया, यानी इसका इस्तेमाल बच्चे हमारे देश की कंडीशन इतनी अच्छी रही है कि इस 360 का इस्तेमाल अभी एक भी बार नहीं किया गया। हाँ, एक बार करने की इसकी मांग उठ रही थी, कब, 1991 में। 1991 में जब हमारे देश की कंडीशन बहुत खराब हो गई। अब 1991 में हुआ क्या, 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार करता हूं कि उस कंडीशन से बाहर मनमोहन सिंह ही निकाले थे। जब हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था, हमारे पास 3 से 6 महीने के लिए खर्च के साधन थे कि 3 से 6 महीने हम अपने देश की जो वित्तीय दशा उसको और चला सकते थे। तो ऐसे में मनमोहन सिंह बच्चे जाते हैं IMF के पास और वहां से गोल्ड को, जो आपका सोना बैंकों में रखा होता, उसको बच्चे उन्होंने वहां पे मतलब लोन के तौर पे पैसा लाया और अपने देश की कंडीशन को क्या करा बच्चे, सही करी। मैं इसको बच्चे 1991 का LPG आपको किसी क्लास में पढ़ा भी दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आर्टिकल 360 का प्रयोग कब होता है, जब आपके देश की वित्तीय कंडीशन सही नहीं हो, तो आपके देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। और इसका हमारे देश में एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब वित्तीय आपातकाल की एक शर्त है, वो शर्त क्या है, और देखिए मैं बताता हूं। वित्तीय आपातकाल को संसद द्वारा अपनी उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी संसद में अगर 1/2 मत से, 1/2 बहुमत से मत पारित हो गया, क्या हो गया, पारित। इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2 और इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत यानी 2/3। तो अगर मत पारित हो गया
और 1 महीने के भीतर इसे अनुमोदित कर दिया, तो वहां पे इसको दोबारा वापस लाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। वित्तीय आपातकाल को संसद द्वारा अपनी उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, और ये तब तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे रद्द नहीं कर देते। यानी इसे रद्द केवल कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही इसे रद्द करेंगे। कब रद्द करेंगे? जब संसद 1/2 बहुमत से इसे अनुमोदित करेगा, तो इसे राष्ट्रपति क्या करेगा? रद्द करेगा। और ये आपके देश में एक भी बार लगाया नहीं गया है। तो बच्चे आई थिंक अब आपको इसका सारा पॉइंट याद हो गया होगा। अब मैं सारे क्वेश्चन पूछता हूं, हो सकता है आप बता सकते हो। तो मैं पूछूं कि आपात बंद या इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ये इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान की किस भाग में है? तो बच्चे यहां से यहां तक गिन लेंगे, टोटल 18 अक्षर है। तो ये कौन से भाग में है? यानी ये भाग 18 में है। कहां बच्चे? ये भाग 18 में। कितने प्रकार के आपात लगाए जाते हैं? 3 तरह के आपातकाल, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 का इस्तेमाल पूरे देश में राष्ट्रीय आपात होता है या किसी हिस्से में लग सकता है। 356 का इस्तेमाल किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब लगेगा। और 360 बच्चे जब देश की वित्तीय स्थिरता खराब हो जाए तब लगता है। अब एक मैं क्वेश्चन आपसे और कर लूं कि आर्टिकल 352 के लागू होने पर कौन सा आर्टिकल लागू होता है? 358। 358 क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार बनाता है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये अपने आप क्या हो जाएगा सर? ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता और बहुत सारी स्वतंत्रताएं बच्चे इसमें दी गई हैं। अब बताओ, आपातकाल में क्या आप बैठ करके कहीं सभा कर सकते हो? या कहीं बैठ करके 20 लोग 50 लोग भजन कीर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो आर्टिकल 19 अपने आप क्या हो जाएगा? वहां पे समाप्त हो जाएगा। ये लागू होगा तो आर्टिकल 359 भी लागू हो जाएगा। 359 लागू हो जाएगा तो आपके सारे मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 में है, इन दो को छोड़ करके 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार अपने आप स्वतः ही निलंबित कर दिए जाएंगे। क्या 21A जो 21A के समांतर लग रहा है, क्या ये भी निलंबित हो जाएगा? तो मैं कहता हूं कि ये भी निलंबित हो जाएगा, क्योंकि 21A में स्कूल कॉलेज विद्यालयों को खोलने की स्वतंत्रता है। अगर स्कूल कॉलेज विद्यालय आपातकाल के समय खुलेंगे, ऊपर से कोई बम आके गिर जाएगा और सभी लोग का क्या हो जाएगा? स्वाहा। तो स्कूल कॉलेज को खुलने की स्वतंत्रता नहीं है, इन्हें क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा और वहां पे आर्मी को तैनात कर दिया जाएगा। 1975 को बच्चे आंतरिक गड़बड़ी के कारण शाह आयोग बैठा, एक आयोग बैठता है और इसे बच्चे अपने आप इसमें कमियां पाई गई। इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि आपको याद होगा उसी समय नसबंदी कार्यक्रम चल रहा था। नसबंदी कार्यक्रम में जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जो डॉक्टर लोग थे, जो नर्स लोग थे, लोगों को पकड़ पकड़ के उनका नसबंदी कर लेते थे। क्या करते थे? नसबंदी। कोई नौजवान लड़का उसको भी पकड़ के नसबंदी कर देते थे, ताकि पॉपुलेशन क्या हो जाए? घट जाए, पॉपुलेशन ना बढ़े। आर्टिकल 356 का उपयोग कहाँ होता है? राज्य में होता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसको इस्तेमाल करते हैं। सर्वाधिक कहाँ लगा? यूपी में मैक्सिमम 10 बार लगा है। इसको 6 महीने से बढ़ा करके 3 साल तक ले जा सकते हैं। इसको बच्चे अनंत काल तक ले सकते हैं।
इसको पारित करने के लिए 2/3 विशेष बहुमत चाहिए, इसको पारित करने के लिए 1/2 और इसको भी पारित करने के लिए बच्चे 1/2 बहुमत चाहिए। अब आई थिंक आपात उपबंध आपको समझ में आ गया होगा और मेरी गारंटी है कि एक बार इसको पढ़ने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं फंसेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और बच्चे मैं कहता हूं कि चाहे आपका आरआरबी टेक्नीशियन हो, क्या हो, टेक्नीशियन, वहां क्वेश्चन फंसेगा, एलपी क्वेश्चन फंसेगा, एसएससी में, बीपीएससी में, और बच्चे यहां तक कि पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन फंसने की पूरी तरह संभावना है। तो इसको पढ़ के जाइए। ऐसे में जहां से क्वेश्चन फंसते हैं बच्चे वहां से टॉपिक को कलेक्ट करके आपको पढ़ा दूंगा और गारंटी मानिए ऐसे मैं 20 से 25 टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ के जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप गारंटी इसको क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ और देखो क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस सेट भी करोगे तब भी आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।